निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान बन जाएगा यहाँ। मानसिक संतुलन जिनका खराब, क्या बोल सकते हैं। हम जब 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे थे तब भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा था। आज बीजेपी ने आंसू का खून चूस लिया। झारखंड सरकार का बजट पेश हो गया है। सत्ता पक्ष के दावे हैं कि बजट बहुत बेहतर है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट में किसी का ध्यान नहीं रखा गया। हमारे साथ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह हैं। क्या कहेंगे विधायक जी, बहुत आरोप लग रहे हैं बजट को लेकर, खोखला है। विपक्ष के आरोप पर हम लोग चिंतित नहीं होते हैं। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन अब इस काम को बदलना चाहिए। अब विपक्ष को भी समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें नकार दिया और जिस तरीके से जनता नकार दी उनको, इतने बुरी तरीके से वो हारे। आज उसका परिणाम रहा है कि विपक्ष अपना चेहरा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा था जिसके भरोसे वो चुनाव लड़े थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने में सोच रहा है। तो विपक्ष अपनी बात करे, सरकार की बात ना करे। सरकार अपना काम करना जानती है और ये वही सरकार है जिसने अपने झारखंड के इतिहास में पहली सरकार बनी जिसने अपना कार्यकाल रिपीट किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व के कारण और जो जनता के बीच में इस सरकार ने काम किया। आप देखें, इस बजट में 4 मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है। जो मैया सम्मान योजना को विपक्ष गाली दे रही थी, आज उस मैया सम्मान योजना के लिए 13,400 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। जो पेंशन योजना को दिव्यांगों के लिए, जो पीड़ित है HIV एड्स से, उनके के लिए हम लोग ने पेंशन की बात कही थी। आज 3,600 करोड़ का उनके के लिए प्रावधान किया गया है। आप देखें तो रिम्स के तर्ज पर नया मेडिकल कॉलेज बनाने का सरकार ने प्रस्ताव दिया है। आप अगर देखें तो आने वाले समय में हम देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा और हज़ारीबाग के तर्ज पर हम PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज खुलवाने जा रहे हैं। हम जब 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे थे तब भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा था। फिर हम चुनाव के कुछ महीना पहले 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिए। जब हमारी दूसरी बार सरकार ने शपथ लिया तो उन्होंने बोला भैया चुनावी स्टंट है। आज देखें, आज हमारे बजट में चुनाव के बाद भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। हम 2 लाख किसानों का ऋण माफ़ करने का बात कर रहे थे, 1 लाख किसानों का किया भी था हमने। वापस 1 लाख किसानों का ऋण माफ़ी करने का हमने बजट में प्रावधान दिया, तब भी उनके पेट में दर्द। हिसाब से विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है इसमें। वो मुद्दा है ही नहीं उनके पास। उनके पास सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाए। वो अपने मुद्दा से भटक रही है। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को एक बैटिंग जो करती थी बीजेपी, वो नहीं कर पा रही है नेता नहीं होने का? बीजेपी ने कभी बैटिंग नहीं किया। बीजेपी बोरो प्लेयर ला के बैटिंग करती थी और वो बोरो प्लेयर के रूप में बीजेपी कभी जेएमएम को पकड़ती थी, कभी आजसू को पकड़ती थी। जेएमएम अपने कुशल नेतृत्व के कारण समझ गई कि बीजेपी के साथ जाना मतलब संविधान को ठेस पहुंचाना और हिंदुस्तान की जनता के साथ छल कपट करना। तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विपक्ष ने एक मजबूत स्थान हासिल किया और कांग्रेस, राजद, वामदल, जेएमएम मिलकर सरकार बनाई। और विपक्ष में आजसू के रहने के चलते आज आजसू का सफाया हो गया। कुछ दिन पहले नवीन जायसवाल जी हाउस में पूछ रहे थे कि कांग्रेस, बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है सिरिंज से खून चूस लेता है। नवीन जायसवाल जी को ये मालूम था कि अगर वो आजसू में रहते तो उनका भी खून चूसा गया होता। आज बीजेपी ने आजसू का खून चूस लिया। कांग्रेस सबका साथ, सबके विश्वास और सबके आशा पे काम करती है और कांग्रेस संविधान पर काम करती है। और हेमंत सोरेन जी उस कुशल नेतृत्व की क्षमता को बखूबी जानते हैं, इसीलिए कांग्रेस, वामदल और राजद को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए आज हम सत्ता में। एक अंतिम सवाल, मुस्लिमों को आपने छुट्टी दी है रमजान को लेकर, निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान बन जाएगा यहाँ। मानसिक संतुलन जिनका खराब, क्या बोल सकते हैं। मतलब जो मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हुए वो शहीद नहीं कहलाएंगे। अब इसका मतलब उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान संविधान के मुताबिक चलता है। तब तो बाबा साहब को भी ये गाली दे रहे हैं। इनको जो कहना है कहे। वो देखिए विकास का बात आज आप देख लें ना, आज सेंसेक्स पिछले 30 साल के कार्यकाल को देख लें, इतना नीचे सेंसेक्स नहीं गिरा था। 96 में ये गिरावट हुई थी, उसके बाद आज गिरी है। क्यों गिरी? और ये एक दिन में तो नहीं गिरा, 5-6 महीना से गिरा। आज सब निवेशक अपना पैसा वापस लेकर चाइना जा रहे हैं और चाइना के चलते गिर रहा है, क्योंकि चाइना में निवेशक बढ़ रहे हैं। जितने भी फॉरेन निवेशक हैं उस पर बात नहीं करेंगे। धर्म, जाति, यही सब लड़ाने पर बात करते करते हिंदुस्तान को आज एशिया में, पूरे एशिया में हिंदुस्तान की करेंसी का सबसे ख़राब हालत है, सबसे नीचे पैदान पर है।
पूरे एशिया में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यही सब बोलते रहेंगे। अनूप सिंह मानते हैं कि सत्ता पक्ष बजट की इसलिए तारीफ कर रहा है कि बजट गरीबों के लिए बना है और झारखंड के आम जनमानस के लिए बना है, और विपक्ष को भी बजट की तारीफ करनी चाहिए, तभी विपक्ष जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता कर पाएगा। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।